हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की। जैसे हमारे ट्रेडिशनली हमारे इंडिया में सबसे बड़ी और अच्छी इन्वेस्टमेंट हम किसे कहते हैं? हमारे रियल एस्टेट को और गोल्ड को। ठीक है, तो गोल्ड में तो चलिए हम छोटा मोटा पैसा भी लगा सकते हैं, अपना 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये तक जो छोटे पैसे होते हैं वो भी हम लगा लेते हैं। लेकिन जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट में जब भी हम कुछ लेने जाते हैं, जैसे प्लॉट, फ्लैट हो गया, या फिर कोई विला, बंगलो, या फिर कोई नॉर्मल 2 स्टोरी बिल्डिंग हो गई, तो इस तरीके की चीज़ जब भी हम लेने जाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट उसमें रिक्वायर्ड होती है। इसी की वजह से काफ़ी लोग जो है इस इन्वेस्टमेंट से दूर रहते हैं, बट उनका मन बहुत ज़्यादा होता है कि किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, एक मैकेनिज़्म बनाया गया जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और उसके प्रॉफिट्स, उसके रिवॉर्ड्स को रीप भी कर सकते हैं। किस तरीके से? इस कॉन्सेप्ट को कहा गया रीट्स। रीट्स का मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का मतलब क्या है? एक ट्रस्ट है जहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स मिल करके अपना थोड़ा थोड़ा पैसा, एक पूल ऑफ मनी इकट्ठा करते हैं, और कोई एक मेंबर या फिर एक बंच ऑफ मेंबर्स जो है जाते हैं, एक टीम ऑफ मेंबर जाते हैं और एक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रॉपर्टी में हो, कोई भी प्लॉट में हो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब इससे होता क्या है कि सारे मेंबर्स अगर उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद पाते, अगर अकेले नहीं खरीद पाते, तो सब मिल करके उसको खरीद लेते हैं और उसका जो रेंट होता है वो सभी को मिलता है। या फिर कल को जब उसे बेचा जाएगा तो उस पर जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो भी सभी को डिवाइड किया जाएगा, उनके यूनिट्स के प्रोपोर्शन में, जितना भी यूनिट्स उनके पास है। तो इसका फ़ायदा यही होता है कि जब भी आपके पास कम अमाउंट है, 1000 रुपये हैं, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, उतने से आप जो है इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। उस पर 2 to 5% का रेंट यील्ड जो है आप ले सकते हैं। ये फ़ायदा हो गया आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। आप जो है बेसिकली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिस्क तो आपका एक तरीके से मिनिमाइज़ हो ही रहा है, क्योंकि इसमें अथॉरिटीज़ काफ़ी सारी इन्वॉल्व होती हैं। साथ ही साथ इसमें आपका जो स्ट्रेस बर्डन होता है ना चीज़ों को मैनेज करने का, वो भी एक तरीके से मैनेज किया जा सकता है। जैसे सपोज़ आपको पता होगा कि जब भी हम रेंट पे रखते हैं किसी को, तो उस टेनेंट्स को जो है हमें मैनेज करना होता है, उनकी प्रॉब्लम्स जो भी होती है, टाइम टू टाइम जो है हमारी प्रॉपर्टी को मैनेज करना, रेंट लेना, कोई ऊपर नीचे का खर्चा है वो भी लेना, या फिर अगर किसी तरीके का कोई भी रिपेयर करवाना है पूरे बिल्डिंग में या फिर उस जगह पर, तो वो करवाना, छोटे मोटे प्लम्बिंग का काम हो गया, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान जो है आपको नहीं रखना पड़ेगा अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो है इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें एक मेंबर्स एलोकेटेड होते हैं इस काम के लिए और वो ही जो है काम को देखते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे ये मैनेज होता है और आपको इतना ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। ठीक है, बस एक तरीके से आपने इन्वेस्ट कर दिया और उसका टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, सेल होता है तो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आपका फ़ायदा हो जाता है। साथ ही साथ आप जो है इसे एज अ पोर्टफोलियो हेजिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती है। मतलब आपने स्टॉक्स तो यूज़ किया ही किया, म्यूचुअल फंड्स यूज़ किया, साथ साथ आप रियल एस्टेट में भी एंटर कर जाते। इससे फ़ायदा ये होता है कि डाइवर्सिफिकेशन से कल को स्टॉक किसी वजह से रिसेशन में जा करके आपके सारे ही स्टॉक्स जो है नीचे की तरफ होते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाते हैं, तो उस समय आपका ये पोर्टफोलियो जो है कुछ हद तक आपका जो रियल एस्टेट है वो संभाल लेगा आपके पोर्टफोलियो को। तो इस तरीके से हमें हेजिंग करके चलना होता है। कभी भी हमें एक तरफा जो है स्टॉक, या फिर एक तरफा हमने रियल एस्टेट, या फिर एक तरफा हमने गोल्ड में रख दिया, इस तरीके से काम नहीं होता है। हमें अपना पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई करना होता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, आपका रियल एस्टेट, गोल्ड, कमोडिटीज़, अलग अलग कमोडिटीज़ भी होती हैं, पेपर एसेट्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको डाइवर्सिफाई करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से रिटर्न फेच करना है हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न या रिवॉर्ड को आपको रीप करना है। तो इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है हेल्पफुल होता है। कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका रिवॉर्ड है वो ले सकते हैं। तो समराइज़ करते हैं इसे। समरी ये है कि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जहाँ पर डिफरेंट मेंबर्स मिलकर के एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका जो भी रिटर्न होता है वो सारे मेंबर्स में डिवाइड होता है। रिस्क जो है इसमें बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू आपका जो नॉर्मल रियल एस्टेट होगा। तो ठीक है, और इसमें आपको स्ट्रेस बर्डन भी नहीं होता है, किसी भी तरीके का मेंटेनेंस भी आपको इसमें नहीं करना पड़ता है। ठीक है, स्टिल अगर कोई क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं और हमारा कमेंट्स हमेशा ओपन रहेगा, कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।